आज इस वीडियो में मैं एक मुद्दा के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो है करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबल। क्या एक टाइटल ऑफ बुक में जो वर्ड यूज किया गया है बाइबल, क्या सही में क्रिश्चियन रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता है क्या? आज मैं उसके बारे में हम जानकारी देना चाहती हूँ। एक्चुअली ये जो वर्ड बाइबल जो है, इसका मतलब समझना आज बहुत ज़रूरी है। ये वर्ड बाइबल होता क्या है? बाइबल का मतलब बुक ऑफ बुक्स कहा जा सकता है या बंच ऑफ बुक्स कहा जा सकता है। इसको तभी हम लोग बाइबल कहते हैं जब एक बुक के अंदर काफ़ी सारे बुक्स को समाया जाता है। और होली बाइबल जो है, जो क्रिश्चियंस लोग यूज़ करते हैं, उस बाइबल के अंदर, उस बुक के अंदर 66 बुक को समाया गया है, इसीलिए उसको भी बाइबल कहा गया है। दरअसल ये जो वर्ड जो है, इसको एक्चुअली डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड, और ये ग्रीक वर्ड ओरिजिनली इसको कहा जाता है बिब्लिया। बिब्लिया का मतलब है बुक और बुक ऑफ बुक्स। जब इंग्लिश वालों ने इस वर्ड को ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव किए थे, तभी बिब्लिया के वर्ड से जब उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो उसको बाइबल करके नाम रखा गया था। अब हम समझेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अ बाइबल क्या है, ताकि हम ये समझ सके कि ये वर्ड जो यूज़ किया गया बाइबल बाय इंग्लिश पीपल, ये ग्रीक के लैंग्वेज से ही इसको क्यों डिराइव किया गया था। दरअसल बाइबल में जो डिवीज़न है वो दो प्रकार का डिवीज़न है। एक है ओल्ड टेस्टामेंट और एक है न्यू टेस्टामेंट, जिसको पुराना नियम कहा जाता है ओल्ड टेस्टामेंट को, और न्यू टेस्टामेंट को नया नियम कहा जाता है। ये जो ओल्ड टेस्टामेंट जो है, ये पूरी तरह से ज्यू लोग यूज़ करते थे, इसको तनाक भी कहा जाता है। और ये जो बुक जो लिखा गया है, उसका ओरिजिनल लैंग्वेज ज़्यादातर हिब्रू लैंग्वेज का है, और कुछ पोर्शन ऑफ अ बुक जो है वो अरेमिक लैंग्वेज का भी है। सो ये जो बुक जो हिब्रू का जो लैंग्वेज यूज़ किया है और जो ज्यू यूज़ कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से ट्रांसलेट करने का एक समय आया था। ये कब आया था उसके बारे में भी मैं जानकारी दे देती हूँ। एक्चुअली ज्यू लोग जो थे वो कुछ वॉर में वो स्लेवरी में चले गए थे, और स्लेवरी में जाने के बाद वो कभी अपने देश इतने जल्दी लौट नहीं पाए। और समय के साथ काफ़ी किंगडम्स, बेबीलोन किंगडम, उसके बाद मेडो पर्शियन किंगडम, उसके बाद ग्रीक किंगडम भी आने लग गया था। ग्रीक किंगडम जो है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो किंगडम एस्टैब्लिश किए थे, वो किंगडम है। और अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है, उनको पूरा वर्ल्ड कॉन्कर करने का एक डिसीजन था, और उनका एक ऐसा भी चाहत था कि ग्रीक लैंग्वेज और ग्रीक के कल्चर काफ़ी पोर्शन ऑफ अ वर्ल्ड में उसको फॉलो किया जाए, इसीलिए ग्रीक का लैंग्वेज भी काफ़ी फ्लरिश्ड था। और ऐसे समय पे क्या हुआ, जो अलेक्जेंडर ग्रेट डिसीजन लेते के बाद भी वो काफ़ी जल्द और कम उम्र में उनका देहांत हो गया था। और उनके एक जनरल जो है वो टॉलेमी थे। अभी टॉलेमी के जब वो रूल कर रहे थे, तो उनके अंडर में जुडेया करके एक देश भी आता था। तो उनको उस समय पे जुडेया उनके कंट्रोल में रहने की वजह से उन्होंने उनका कुछ पावर्स यूज़ किए। अभी जुडेया जो है वो उनसे उन लोग टैक्स भी लेते थे, क्योंकि उधर ज्यू के लोग रहा करते थे, और उन लोग इस टॉलेमी को टैक्सेस भी पे करते थे। और टॉलेमी जो है वो टैक्स पे कर रहे थे, इसीलिए उनको भी नाराज़गी नहीं करना था, क्योंकि ज्यू लोग जो है वो काफ़ी ही उनके स्क्रिप्चर्स को, होली बुक को वो काफ़ी फॉलो करते हैं। तो उन्होंने जो ज्यू लोग जो बुक जो फॉलो करते थे, दैट इज़ तनाक, उसको ट्रांसलेट करने का भी डिसीजन लिया था ग्रीक लैंग्वेज में। अभी ये जो ट्रांसलेट करने का जब डिसीजन लिया गया था, उस समय में ज्यू लोग जो है, उन लोगों ने उनके 12 ट्राइब के लोगों को मिलाकर 6 लोगों को मिलाया, और 6 लोगों को मिलाकर 72 लोग होते हैं, और सभी मिलके जो तनाक जो था, जो हिब्रू लैंग्वेज का जो बुक था, उसको उन्होंने ग्रीक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। ग्रीक लैंग्वेज में ट्रांसलेट होने के बाद समय के साथ क्रिश्चियनिटी भी ज़्यादा बढ़ने लग गया था। काफ़ी जगहों में क्रिश्चियनिटी रीच हुआ, और उसके बाद
बाइबल जो है उसको भी काफ़ी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। जैसे जैसे ट्रांसलेट होता है तो कोई भी वर्ड का जो ओरिजिनल मीनिंग अगर उनको चाहिए या ओरिजिन ऑफ अ वर्ड चाहिए तो कोई भी किस लैंग्वेज को रेफ़र करेंगे, अगर उसको सोचा जाए तो वो ग्रीक लैंग्वेज रहता है या तो हिब्रू लैंग्वेज में रहता है। एक्चुअली ओरिजिनली उसका जो लैंग्वेज है बाइबल का, ओल्ड टेस्टामेंट का, वो हिब्रू लैंग्वेज ही है। या तो सेकंड रेफरेंस अगर किसी को कुछ देना है तो ग्रीक लैंग्वेज को ही देते हैं। इसीलिए जब इंग्लिश में बाइबल ट्रांसलेट हुआ था तो उन्होंने ग्रीक वर्ड से, ग्रीक लैंग्वेज से इस वर्ड को लिया, बिबलिया, और इंग्लिश में इसको बाइबल करके रखा गया। अगर हम जनरली इंग्लिश में बहुत सारे टर्म्स को देखेगा तो ज़्यादातर लैटिन वर्ड से डिराइव्ड रहता है या तो ग्रीक वर्ड से भी डिराइव्ड रहता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि ये इंग्लिश में जो क्रिश्चियन जो फॉलो करते हैं अपने स्क्रिप्चर्स, होली स्क्रिप्चर्स, उसका नाम बाइबल क्यों पड़ा। ये अगला जानकारी जो है कि क्या बाइबल का वर्ड यूज़ करने से रिलीजियस सेंटिमेंट को ये हर्ट होता है क्या, उसके बारे में भी मैं जानकारी देना चाहती हूँ। बाइबल जो वर्ड है इसका एक मतलब है कि अथॉरिटेटिव, मतलब उस सब्जेक्ट में हमको अथॉरिटी है ऐसा कहने का मतलब है। और बाइबल जो है वो रिलीजियस बेस्ड है, होली बेस्ड है, होलीनेस के बारे में वो ज़्यादा बात करता है, तो उस चीज़ में उसको अथॉरिटी माना जाता है, इसीलिए उस बुक को होली बाइबल कहा जाता है। मगर बाइबल का वर्ड जो है वो काफ़ी अदर बुक्स में भी यूज़ किया गया है, जैसे कि द केक बाइबल, द कुक्स बाइबल, द फ्लेवर बाइबल, ये सब बुक अवेलेबल है आज भी जिसका वर्ड बाइबल करके लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि उस बुक में जो सब्जेक्ट का जो कंटेंट है उसमें लिखने वाले को उस पर अथॉरिटी है या उस सब्जेक्ट के ऊपर अथॉरिटी है, ऐसा मान सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ही इंफॉर्मेटिव रहा रहेगा।